पित्ताशय की पथरी यानी आप ये समझ लीजिए कि व्यक्ति का जो शरीर होता है उसके अंदर जो पित्त की थैली होती है वह बहुत ही ज्यादा हमारे शरीर के लिए चाहिए होती है। उसी के अंदर खाना पचने का एक सिस्टम होता है, उसी में एसिड बनता है जो कि हमारे खाने को अच्छे से पचाता है। उसके अंदर चयापचय की क्रिया उसके अंदर होती है। देखते हैं कि अगर उस पित्त की थैली के अंदर पथरी बनने लगती है तो कितनी सारी समस्याएं उनको होने लगती है, बहुत सारे सिम्टम उनको दिखने लगते हैं। और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूरी की पूरी पथरी तो नहीं निकालते बल्कि पूरी आपकी एसिड की थैली है, जो आपकी पित्ताशय की थैली है, पित्त की थैली है, उसको ही बाहर निकाल दिया जाता है। जब व्यक्ति का पाचन क्रिया उसके अंदर होता है और उसे ही बाहर निकाल दिया जाता है तो शरीर में पचने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, शरीर कई बीमारियों से घेर लिया जाता है और अंदर का जो पूरा सिस्टम है वह बिगड़ने लगता है। उसके बाद एक के बाद एक समस्या आने लगती है। अगर किसी भी व्यक्ति को पित्त की थैली के अंदर इस प्रकार इन्फेक्शन है कि धीरे धीरे से पथरी का इन्फेक्शन उसके अंदर हो रहा है तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। आपको कुछ परहेज जरूर करने होते हैं और आपको इसका ध्यान ज्यादा रखना होता है, क्योंकि पित्त की थैली हमारे खाने के लिए, पचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिसमें एसिड बनता है जो कि हमारे पूरे शरीर के सिस्टम को अच्छा रखता है। तो बात करते हैं आज की पित्त की थैली के अंदर पथरी क्यों बन जाती है, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट कारण होते हैं बहुत ज्यादा जिसकी वजह से पित्त की थैली के अंदर पथरी होने लगती है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल अगर बाहर नहीं निकल रहा है और वह कोलेस्ट्रॉल अंदर ही जमा होने लगता है, जो पित्त की थैली के अंदर अगर जमा हो रहा होता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वह पूरे के पूरे आपके पथरी में बदलने लगते हैं और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है। तो रोगी के शरीर के अंदर पित्त की थैली के अंदर पथरी बनने का प्रथम कारण यह होता है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बाहर नहीं निकल रहा है, वह बहुत ज्यादा समस्या पैदा कर रहा है, तो पित्त की थैली के अंदर भी यह इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा कारण होता है कि अगर आप कोई व्यक्ति मैदे से बनी हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, तली हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, पिज्जा बर्गर ज्यादा खाते हैं, चाय ज्यादा लेते हैं, कैफीन वाली चीजें ज्यादा लेते हैं, मीठा और नमक ज्यादा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी वो क्रिस्टल के रूप में आपके पथरी जमा होने लगती है। यानी ये हमारा डाइट प्लान जो होता है वह कई बार ऐसा भी होता है आहार कि हमारे पित्त की थैली में भी पथरी बनाने का कारण बनता है। तो अगर कोई व्यक्ति मैदा से बनी चीजें खाता है, अगर तली हुई चीजें ज्यादा खाता है तो यह भी कारण बन सकता है। यानी व्यक्ति को शक्कर और नमक का प्रयोग कम करना चाहिए। पित्त की थैली को अगर अच्छा रखना है, उसके एसिड को अच्छा रखना है। तीसरा कारण जो सबसे प्रमुख होता है कि व्यक्ति को जब भूख लग रही होती है और वो कुछ भी चीजें खा लेता है, लेकिन अगर समय पर खाना नहीं खाता है, शरीर में पानी की कमी होने लगती है या ठंडा गर्म एक साथ लेता है, तो इसमें भी पित्त की थैली के अंदर ये इन्फेक्शन होने लगता है। यानी 3 ऐसे कारण हो गए जिसकी वजह से पित्त की थैली कमजोर होने लगती है, उसमें ये क्रिस्टल के रूप में पथरी का निर्माण होने लगता है और फिर पथरी बनने लगती है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं जो आपको इंस्टेंट भी देखने को मिल सकते हैं। वैसे ये जो पित्त की थैली होती है, इसके आप एक नीचे भोजन नली ऊपर रहती है और नीचे की तरफ ये आपके आंतों के अंदर इस खाने को भेजता है। लेकिन वह पथरी अगर ज्यादा बनने लग जाती है तो ये भोजन नली में ऊपर की तरफ भी जाने लगती है पथरी के टुकड़े और आपके नीचे की तरफ भी ये टुकड़े जाने लगते हैं, जिसकी वजह से इंस्टेंट आपको पेट के अंदर दर्द हो सकता है। अचानक से ही आपको उल्टियां चालू हो सकती है, जैसे ही कुछ खाया और आपको उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। ये सबसे प्रमुख कारण होता है कि पित्त की थैली के अंदर पथरी बनने लगी है, उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, खाना सही पच नहीं रहा है, हेवी भोजन है, तो उसकी वजह से इंस्टेंट उल्टियां शुरू हो जाती है। पानी भी शरीर के अंदर नहीं टिकता है, यानी जैसे ही पानी पिया उल्टी हो जाएगी, कुछ भी खाना खाने की कोशिश करी उल्टी हो जाएगी। और यह समस्या अगर ज्यादा बढ़ गई होगी तो आप देखेंगे कि आप इंजेक्शन लगवा ले, दर्द की गोलियां खा ले, फिर भी आपके उल्टियां रुकेगी नहीं, दर्द बढ़ता रहेगा, यानी कि पथरी वहां पर बन चुकी है। ऐसे व्यक्तियों को खाना पचने में दिक्कत बहुत पहले ही महसूस होने लगती है, या ऐसा लगता है कि कब्ज रहने लग गई है, आपको उल्टी जैसा मन करता है, अगर कुछ खाते हैं तो हैवी भोजन करते हैं तो पेट भारी भारी सा लगता है, भूख बिल्कुल नहीं लगती है, या कुछ खाते भी है तो आपको चटपटा चाहिए होता है हर समय, या फिर ऐसी चीजें चाहिए होती है जैसे कि पिज्जा खा लिया, कुछ ऐसी चीजें जो कि आपके मुंह का स्वाद तो बढ़ाती है लेकिन आपके पाचन क्रिया को वो बिगाड़ रही है। तो ये लक्षण पहले ही आपको दिख सकते हैं। या तो व्यक्ति के अंदर
पीलापन आने लग जाएगा या फिर मोटापा बढ़ने लग जाएगा। पित्त की थैली के अंदर पथरी बनेगी तो यहाँ पर आपको थोड़ा भारीपन भी महसूस होएगा, पेट के अंदर सूजन जैसा भी लग सकता है, वहां पर दर्द महसूस हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं जो कि पित्त की पथरी बनने पर दिखाई देते हैं। अब ये परहेज के साथ में अगर आप उपाय करते हैं तो आपको 100% आराम मिल जाता है। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि कुछ दवाइयों का यूज करते हैं और फिर सोचते हैं कि ठीक हो गया है, फिर उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं देते, परहेज नहीं करते हैं, तो ये समस्या और ज्यादा बढ़ने लगती है। जब भी पित्त की थैली के अंदर आपको पथरी का थोड़ा सा भी एहसास होता है, आपको पता चलता है, आपको रेमेडी तुरंत ही अप्लाई कर देनी है। सुबह सबसे पहले आपको उठना है, उठने के बाद में 1 गिलास पानी आपको गर्म करना है और उस पानी के अंदर आपको आधा नींबू निचोड़ लेना है और फिर इस गुनगुने पानी को आप धीरे धीरे करके आराम से पीना शुरू करिए। ये क्या करेगा, आपकी पित्त की थैली के बिल्कुल कंट्रोल करेगा पथरी बनने को और ज्यादा बारीक बारीक टुकड़ों के अंदर कर देगा और मूत्र के साथ में ही सुबह सुबह ही बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। यानी पूरा का पूरा पित्त की थैली आपकी साफ होने लग जाएगी, डेटॉक्स होने लग जाएगी। तो आप लगातार इस उपाय को कर सकते हैं। ये कोई नुकसान नहीं करता है, ये आपकी पाचन क्रिया को बढ़ाता है, भूख को बढ़ाता है, शरीर में रोगों को खत्म करता है। तो विटामिन सी होने के साथ में सुबह सुबह इस पानी को आपको लेना शुरू करना है अगर आपको लग रहा है कि पित्त की थैली के अंदर पथरी का निर्माण हो रहा है। अब दूसरा उपाय जो दिन भर के अंदर आप कभी भी कर सकते हैं, यानी मौसमी आपको लेनी है और इसे छील छील करके आपको खाना है। यह उपाय आप लगातार करेंगे तो पित्त की जो थैली के अंदर पथरी बन रही है उसका आपको बिल्कुल खत्म होता हुआ दिखाई देगा। वह टुकड़े पूरी तरह से बिखरने लग जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो साफ हो गया, क्योंकि ये हमारे पाचन क्रिया को मजबूत नहीं करते बल्कि विटामिन सी ज्यादा बढ़ने के कारण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है। एसिड जो हमारे अंदर होता है उसको वो पूरी तरह से डेटॉक्स करता है, यानी कि उसके अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया को भी वो साफ करता है, अच्छे बैक्टीरिया को पैदा करता है। जैसे विटामिन सी अंदर जाना शुरू होएगा आपकी पित्त की थैली वापस सही काम करने लग जाएगी, क्योंकि हमारे पाचन क्रिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इसको बाहर निकाल देते हैं तो बहुत सारी समस्याएं और होने लगती है। इसीलिए ये 2 उपाय आपकी पथरी को जड़ से साफ कर सकते हैं। लेकिन परहेज करना है, जैसे चाय नहीं पीनी है, कॉफी नहीं पीनी है, दवाइयाँ ज्यादा नहीं खानी है, उनका भी साइड इफेक्ट होता है। उसी के साथ में भोजन करने का एक समय निश्चित करिए कि मुझे किस समय पे भोजन करना है, शाम को भी आपको भोजन कब करना है, इस बात का ध्यान रखें। नारियल पानी आप पी सकते हैं दिन भर के अंदर 2 या 3 बार। गुनगुना पानी आप दिन भर के अंदर 2-3 बार ले सकते हैं। मैदे से बनी हुई चीजें नहीं खानी है, पैकेट वाली चीजें नहीं खानी है, तली हुई चीजें नहीं खानी है, ज्यादा घी नहीं खाना है, हेवी भोजन नहीं करना है, हो सके तब तक लाइट भोजन आपको करना है। क्योंकि पित्त की थैली के अंदर अगर पथरी होती है तो सूजन बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण आपकी भोजन नली इफेक्ट करती है और आपकी आंतें भी उसके कारण गड़बड़ करने लगती है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर इस प्रकार की दिक्कत हो रही है तो कुछ समय खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, सारी सब्जियों का सूप हो गया, इस तरह से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का खाना आपको लेना है ताकि आपको ज्यादा जोर ना लगाना पड़े पचाने के लिए, और पचेगा अगर बिल्कुल आसानी से तो आपके सूजन भी धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगी। ठंडा गर्म एक साथ ना ले। कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक भी हमारे पाचन क्रिया को बिगाड़ती है, पेट के रोग बढ़ाती है, तीनों दोषों को असंतुलित करती है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। उल्टी अगर किसी व्यक्ति को कंटिन्यूसली हो रही है तो आप देखेंगे कि वो पथरी बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है, इसीलिए आपको उल्टियां बार बार हो रही है। आप एक छोटा सा उपाय इसके लिए भी कर सकते हैं कि आपको नारियल पानी एक साथ नहीं पीना है, एक एक घूंट पीना है, जिससे भी आपको महसूस होएगा कि आपके रुक रहा है पानी अंदर। और नारियल पानी के अंदर भी इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं कि आपकी उल्टी होने की क्रिया को वो धीरे धीरे करके खत्म कर सकता है, उसे रोक सकता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है तो इस उपाय को कर सकते हैं। उसे भी आप एक एक घूंट लेंगे तो वह औषधि के रूप में नारियल पानी काम करेगा। ज्यादा प्रोटीन से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है जिसमें ज्यादा वसा होती है, जैसे कि आलू हो गया या ऐसी कोई चीजें जिसके अंदर वसा ज्यादा है, तो उनका इस्तेमाल नहीं करना है। यानी सब्जियों के अंदर भी आपको देखना है कि कौन सी सब्जी ऐसी है जो कि पथरी में और ज्यादा परेशानी ना करे। जमी कंद वाली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि आप चुकंदर नहीं ले सकते कुछ समय तक, आप गाजर का प्रयोग ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकते, आलू आप ज्यादा नहीं खा सकते। ऐसी बहुत सारी जमीकंद चीजें होती है, अरबी की सब्जी हो गई, रतालू हो गया, जो जमीन के अंदर लगती है, उन सब्जियों का परहेज करना होता है। वह आपकी जमीकंद चीजों से और पथरी ज्यादा बनने का काम करता है। इसीलिए आपको अगर पथरी की दिक्कत है तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना होता है। और तेलीय चीजें नहीं खानी है और चिकनी चीजें नहीं खानी है, इस बात का ध्यान रखना है। अचार का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इस समय अगर अचार ज्यादा खाते हैं
तो वह आपके एसिड को और ज्यादा खराब कर देता है। तो कई बार ऐसा होता है कि पित्त की थैली के अंदर ये दिक्कत हो रही है तो आपको अचार भी छोड़ना होता है। तो कुछ चीजें अगर आप छोड़ेंगे तो ये रेमेडी दोनों ही काम करेगी। रेमेडी में ऐसी कोई खास रेमेडी नहीं है, सिर्फ नींबू पानी है और उसमें शक्कर नहीं ऐड करना है, नमक ऐड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ गुनगुने पानी के अंदर नींबू निचोड़ कर पीना शुरू करना है। ये पथरी के टुकड़े टुकड़े करके उसका पाउडर बिल्कुल बिल्कुल बारीक करके उसको बाहर निकालने में मदद करेगा। तो इन उपायों को कर सकते हैं। अगर आज की जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल है, शेयर करें, सपोर्ट करें, स्वस्थ रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।